दोस्तों, आज का दिन बहुत ही ख़राब है। दिन मंगलवार का है। आज बहुत बड़ी दुर्घटना हो गई है मेरी छोटी बहन के साथ में। वो सुबह 5-5:30 बजे के टाइम में अपने बच्चों को छोड़ने के लिए स्कूल जा रही थी। तो आधे रास्ते से ना पैदल जाना पड़ता है उससे अपने छोटे बेटे को लेके। तो रास्ते में ही इतनी बड़ी घटना घट गई उसके साथ, जान बच गई। वैसे भगवान ने। करीबन 6 बजे का टाइम था। सुबह सुबह मैं उठ के चाय लेके बैठी थी। 2 घूंट चाय के मैंने पिए ही थे तो एकदम से ना फ़ोन आ गया, बोलने लगी कि दीदी जल्दी से आ जाओ। मैंने सोचा शायद एक्सीडेंट वगैरह हो गया, कुछ हो गया, ये दिमाग में ऐसे ही आया। तो कहने लगी कुछ घटना हो गई है, जल्दी आ जाओ। तो फिर क्या करती, मैंने तो मुँह भी नहीं धोया, चाय का गिलास भी एक तरफ ऐसे ही रख दिया और सीधे कपड़े बदले और सीधे चलेगी। ना ब्रश किया ना कुछ किया, कुछ भी नहीं कर पाई, सीधे चलेगी। सीधे उसको लेके गई घर, उसके पैर गिर गए। सीधे उसको लेके इमरजेंसी में जहाँ वो जॉब करती है उसे वहाँ लेके गई। और वहाँ देख सकते हैं उसके पैरों की जो हालत है। उसके पैरों से इतना ब्लड आ रहा था, इतना ब्लड आ रहा था, बहुत ही ज़्यादा। उसको भी पानी से वॉश किया। इमरजेंसी में जो डॉक्टर्स बैठे थे उन्होंने बोला कि इसको पानी से साफ़ करके वॉश करना पड़ेगा। तो उनका एक स्टाफ आया था साथ में, बाथरूम में ले जाके साफ़ किया, लेकिन उससे हो नहीं रहा था ना, कर नहीं पा रही थी। छोटी बच्ची थी, वो स्टाफ था जो। तो उसके बाद फिर मैं खुद ही करने लगी। पूरी तरह से पानी डाल के अंदर तक उसको इतना साफ़ किया कि दोबारा से ब्लड आने लग गया था उसमें। पूरा ब्लड साफ़ करना ज़रूरी होता है क्योंकि इसमें वायरस वगैरह चला जाता है, कुछ भी चला सकता है, कीटाणु जा सकते हैं। वॉश करना था। उसके बाद साफ़ करके वॉश करने के बाद उसको फिर दोबारा इमरजेंसी में ले गई। वहाँ से फिर पर्चा बनवाया। उसके तो बिल्कुल चलने की भी हालत नहीं थी, ब्लड उसका बहुत आ चुका था। उसको ना चक्कर भी आ रहे थे और ऐसा लग रहा था जैसे मैंने कहीं बेहोश ना आ जाए, बुखार ना आ जाए, ये डर लग रहा था। बच्चा भी उसका बहुत रो रहा था। स्कूल तो चला गया था लेकिन रो रहा था। बड़ा बेटा भी आया था साथ में, वो भी रो रहा था। होता है ना, माँ को कुछ हो जाए तो बच्चे, सबसे ज़्यादा चिंता बच्चों को ही रहती है, बच्चों की होती है परेशानी। और देखने वाली भी वही है, बच्चों को। तो उसके बाद फिर उसको इंजेक्शन वगैरह लगाए वहाँ पे। 3 या 4 इंजेक्शन लगे उसको एक साथ वहाँ पे। देख रहे हैं कितना ब्लड आ रहा है, आप लोग देख सकते हैं, इतना ब्लड आ रहा था। मेरे को तो ब्लड देख के मुझे भी चक्कर आने लगे। उसको तो आते ही हैं चक्कर, ब्लड देखते ही उसको चक्कर आना शुरू हो जाता है, बेहोश जाती है वो तो। करने पड़ेगा। ऐसे छोड़ दो। एमरजेंसी दिखाने के बाद वहाँ उन्होंने 3 इंजेक्शन लगाया उसे। टिटनस का इंजेक्शन लगाया और 2 इंजेक्शन भी लगाया। एक दर्द का डायनापार लगाया, लेकिन ना उसको दर्द बहुत हो रहा था वहाँ पे। फिर सर्जन आए, बड़े सर्जन। उन्होंने कहा सर्जन को दिखाना पड़ेगा क्योंकि ना उसका घाव जो था बहुत डीप था अंदर। उसमें टाँके भी नहीं लगा सकते थे क्योंकि उसको जो काटा था मंकी ने काटा हुआ था। उसको सुबह सुबह मंकी ने काट दिया था, उसको बहुत गहरा काटा था। बंदरों का आतंक बहुत ज़्यादा फैला हुआ है, बच्चों के लिए, किसी के लिए भी परेशानी है वहाँ पे। मैं तो कहना चाहूँगी वन विभाग वालों से कि थोड़ा ध्यान दिया करें। बंदर जो इतने आ गए हैं, बहुत ज़्यादा बंदर आ गए हैं
कभी भी किसी के साथ घटना हो सकती है, छोटे बच्चों के साथ हो सकते हैं, इसके साथ ही इतना घटना हो गया। तो वहाँ पे हमें इमरजेंसी में जब दिखाया तो वहाँ पे ना एक वैक्सीन लगनी थी जो था 5,000 का। तो उन्होंने बोला 5,000 का वैक्सीन लाना पड़ेगा। तो इतना हमारे पास गुंजाइश नहीं था 5,000 की वैक्सीन लगाने की। तो उसके बाद हम दूसरे के हॉस्पिटल में गए, तो इसको लेके दूसरे से गए तो वहाँ पे हमको वैक्सीनेशन मिल गया था। फिर वहाँ पे डॉक्टर्स ने वैक्सीनेशन लगाया इसको। उन्होंने पैर में जो घाव है जहाँ पे, वहाँ पे 10 जगह लगाए वो इंजेक्शन, 10 जगह लगा उसके इंजेक्शन चारों तरफ से, क्योंकि उसके बाद ना उसको ना इससे रेबीज़ नहीं बढ़ेगा। तो वो रेबीज़ का ही वैक्सीन था। तो बहुत डॉक्टरों का बहुत बहुत धन्यवाद जो अच्छी तरह हो गया। अब थोड़ा हाल ठीक है उसके।